खबर वाराणसी से है। मोदी को बनारसी चाय एवं पान भेंट कर युवाओं ने अपने मुंह पर काले पोत कर एवं ताली थाली पीट कर धूमधाम से मनाया मोदी जी का जन्मदिन। नौकरियों की जगह संविदा बढ़ती, बेरोजगारी बढ़ती, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, निजीकरण, किसानों पर हो रही लाठीचार्ज, पड़ोसी मुल्कों से डरने व धर्म के आड़ में फैल रहे हिंसा जैसे कई तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पर वाराणसी के युवाओं ने अपने मुंह पर काले पोता व जमकर ताली थाली बजाकर मोदी जी का बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा कि सर्वप्रथम हम आदरणीय मोदी जी को अपने तहे दिल से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बाबा विश्वनाथ उन्हें दीर्घायु एवं सदैव स्वस्थ रखें। मोदी जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में पूरे देश के मुंह पर काले पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी जी ने 18-18 घंटे काम करके इस देश को दरिद्रता के कगार पर खड़ा कर दिया है। भारत देश उनके बर्बादी नीति को कभी भूल नहीं पाएगा। निरंकुश शासन का पर्याय बन चुकी भाजपा सरकार अब पूरी तरह से जनता के दर्द पर बेहया व गैर जिम्मेदारी का परिचय दे रही है। देश के संसाधन को चंद पूंजीपतियों के हाथ बेचने पर आतुर मोदी जी रोजगार के सवाल पर युवाओं को जेल भेजने पर आमादा दिख रहे हैं। किसानों की जमीन पर जबरिया कब्जा करना चाहते हैं और आवाज उठाने वाले पुलिस के द्वारा निर्मम लाठीचार्ज करवा रहे हैं। हर आवाज को बंद करने के लिए खतरनाक साजिश कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग अपने वाजिब सवालों को नहीं छोड़ेंगे व हम हर स्तर पर अपने दर्द को कहने का कोई मौका भी नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए मोदी जी को जन्मदिन पर युवाओं ने अपने मुंह पर काले पोतवा कर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही में कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब भविष्य में भारत देश में मोदी जी जैसा महान, झूठा व जुम्मेबाज शासक न मिले। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हरीश मिश्रा, योगी राज पटेल, वीरेंद्र यादव, कुंवर यादव, धीरज शुक्ला, आशीष केशरी, कुलदीप शर्मा, रंजीत सेठ, निकी यादव, अतुल पांडे, रविंद्र वर्मा, देवी प्रसाद यादव सहित कई लोग शामिल रहे। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। बनारस वाले मैं आज अपने सांसद, वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया और मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु होने का और उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को सदैव स्वास्थ्य लाभ हो और वो जुग जुग जिए। आज हम लोगों ने उनके तस्वीर को रख करके बनारसी परंपरा के आधार पर उन्हें चाय और पान भेंट करना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन को, सिगरा पुलिस को ये नागवार लगी। हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे नेता का फोटो सिगरा पुलिस ने अपने कब्जे में रख लिया। हम जन्मदिन नहीं मना पाए। एक पहला आक्रोश ये। दूसरा ये आक्रोश है कि आज आप देख रहे होंगे कि तमाम नौजवानों के चेहरे पर काली पोत करके वो जन्मदिन मना। ये काली पोतने का जो मंशा था नौजवानों को, वो देश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी के सवाल पर था। देश में जो सरकारी नौकरियां हैं उनको संविदा पर रखने का था, उसके खिलाफ ये आक्रोश। देश में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज जो हो रहा है उसके खिलाफ ये मुंह पर काली पोता गया है। पड़ोसी मुल्कों के द्वारा भारत देश को करने की जो आदत पड़ गई है उसके खिलाफ जो है महिला हिंसा, धार्मिक हिंसा, लगातार नरेंद्र मोदी जी जो है पूरी तरीके से विफल रहे हैं। आज नौजवान यानी बनारस का नौजवान जो है अपने मुंह पर काली पोत करके नरेंद्र मोदी जी को जो है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस दर्द को नरेंद्र मोदी जी इंसानियत के निगाह से देखेंगे और विपक्ष के लोगों से रूबरू होकर के देश की समस्या पर और नौजवानों की समस्या पर बात करेंगे। इसी के साथ जन्मदिन की एक बार फिर से पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हमारे साथी एक नए तरीके से, अलग तरीके से प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। साथियों, अगर आप देखें तो नोटबंदी के बाद से आज तक का अगर आप आकलन करें तो आप देखेंगे कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। आज किसानों के खिलाफ नए कानून ला करके पूरी खेती किसानी बर्बाद की जा रही है। नौजवानों का रोजगार छीना जा रहा है। पूरे लॉकडाउन काल में आपने देखा कि कुल 13 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई। इस देश में जब नौजवान रोजगार मांग रहा है तो मोदी जी लाठी बरसा रहे हैं। हरियाणा में जब किसान काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहा है तो मोदी जी की सरकार वहां लाठी बरसा रही है। आज हम यहाँ ये मतलब आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ये चीज देखने को मिल रही है
कि आपको अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं है। अब आप कोई बात कह नहीं सकते हैं, अपनी बात बोल नहीं सकते हैं। पूरे साल के 365 दिन पूरे देश में, पूरे सूबे में धारा 144 लगा दी जाती है ताकि नौजवान अपनी बात न रख सके, नौजवान अपनी बात न कह सके, किसान अपनी बात न कह सके, मजदूर अपनी बात न कह सके। साथियों, हम कहना चाहते हैं कि हमारे पुलिस के साथियों ने आकर के मोदी जी का फोटो छीन लिया। मोदी जी का फोटो कहाँ कहाँ आप रखाएंगे? पूरे देश में आक्रोश बढ़ रहा है और पुलिस के साथी मैं जानता हूँ कि अभी आपके बंदूक का रुख जनता की तरफ है।